अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नया तरीका जो कि ज़रा डिफरेंट है स्लिट में पाइपिंग लगाने का। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्लिट में हम पाइपिंग लगाते हैं, फिर उसके नीचे हम फैब्रिक को फिल करते हैं ताकि स्लिट आपस में फिक्स हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम नीचे फैब्रिक नहीं ऐड करेंगे, पाइपिंग पहले से ही यहाँ पे हमारे पास फिक्स होगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से नेकलाइन को कट कर लेना है, जो नाप आप रखना चाहते हैं। मैंने इस तरह से 3.5 इंचज़ चौड़ाई में रखा है और 3.5 इंचज़ गहराई में रखा है, क्योंकि स्लिट ने भी ओपन होना है तो इतनी इसकी गहराई काफ़ी है। इसके बाद आपने ऊपर से इंचेस टेप को रखना है और 50 इंचज़ पे मार्क लगा लेना है, यानी कि स्लिट की जो मेरे पास चौड़ाई लंबाई आएगी वो 15 इंचज़ आएगी। बहुत ही आसान सा तरीका है और आपकी जो डोरी पाइपिंग है बिल्कुल परफेक्टली लग जाती है, बारीक लग जाती है और आसानी से लग जाती है। और बार बार फैब्रिक फिलिंग की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आपका नेकलाइन ज़्यादा हैवी नहीं होगा। इसके बाद आपने फैब्रिक की 2 पट्टियाँ ले लेनी हैं। जितनी आपने लंबाई रखी है स्लिट की, उससे आपने 1 इंच बढ़ा लेना है। फैब्रिक मैंने 16 इंचज़ ली है यहाँ पे। अब दोनों फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो आपने अंदर को रखनी है और यहाँ पे आपने ऊपर से 2.5 इंचज़ पे एक मार्क लगा लेना है। अब यहाँ पे फैब्रिक की 2 पट्टियाँ हैं, ठीक है, और उसकी सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ है और उसके सेंटर में इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई को आपने पक्का कर लेना है। ऊपर से मैंने 2.5 इंचज़ छोड़ दिया है फैब्रिक, और बाकी फैब्रिक को मैं इस तरह से सेंटर में सिलाई लगा के आपस में ज्वाइन कर लूँगी। 2 पट्टियाँ फैब्रिक की और सीधी साइड अंदर की तरफ है और सेंटर में आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे दोनों पट्टियाँ आपस में ज्वाइन हो गई। अब इसके बाद इस तरह से आपने इसको खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पट्टियों का सेंटर इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आप हाथ से सेट कर लें, इसको आप प्रेस कर लें। सेंटर में सिलाई लगाई और फिर इसको आपने दोनों साइड से खोल लेना है। तो इस तरह से ये पट्टी का सेंटर आ जाएगा और ऊपर से इस तरह से हमारे पास 2.5 इंचज़ ओपन आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने डोरी लेनी है और आपने फैब्रिक के अंदर कर देनी है इस तरह से। सिलाई मैंने लगा ली है पहले से, यानी कि जो पाइपिंग है वापस में ज्वाइन हो गई। अब यहाँ पे मैं डोरी को फिल कर लूँगी। फैब्रिक ज्वाइन हो जाएंगे दोनों। अब इसके अंदर आपने डोरी को फिल करना है इस तरह से। नेल की मदद से इसको आप इस तरह से थोड़ा दबा लें ताकि डोरी बिल्कुल एंड तक चली जाए। अब यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल फुट का यूज़ कर लें, मैं इससे आसानी से लगा लेती तो मैं यही यूज़ करूँगी। एक साइड पे डोरी अटैच होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सफाई के साथ और कितनी बारीक डोरी हमारी एक साइड पे अटैच हो गई। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी डोरी को आपने बीच में ऐड कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर डबल फुट से आपको मुश्किल लगता है तो आप सिंगल फुट का यूज़ कर लें। और यहाँ पे इसको इस तरह से फिल कर लेना है डोरी को फैब्रिक की पट्टियों में। अब यहाँ पे हमारे पास डोरी वाली पट्टी तैयार होगी इस तरह से। अब इसके बाद हमने शर्ट को रेडी करना। देखिए ऊपर से 2.5 इंचज़ ओपन है और बाकी तरह से स्लिट हमारी फिक्स हो गई। डोरी पाइपिंग भी हमने ऐड कर ली। अब इसको हमने शर्ट में किस तरह से अटैच करना है वो आपने देखना है। तो यहाँ पे जो आपने बुकरम का एक इस तरह से पीस ले लेना है और उसको भी आपने 1 इंच की चौड़ाई है और उसको मैंने दरमियान में इस तरह से प्रेस करके क्रीज बना ली है। अब यहाँ पे जो डोरी वाली पट्टी मैंने रेडी की थी उसका बिल्कुल सेंटर आपने इसके बराबर रख लेना। ये देखिए मेरे पास बुकरम की पट्टी का सेंटर है और यहाँ से जो डोरी मैंने ऐड की थी पट्टियों में बिल्कुल उसका सेंटर कर लेना है। और जितनी हमारे पास डोरी की चौड़ाई है तो दोनों साइड पे इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखें सेंटर आपने बिल्कुल आमने सामने कर लेने हैं और जितनी आपके पास डोरी की चौड़ाई है तो दोनों साइड पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इन पॉइंट्स को ऊपर तक बढ़ा लेना है। स्केल की मदद से आपने सीधी लाइन ऊपर तक ले जानी है। ये हो गया। अब इसके बाद आपने जो बुकरम वाली पट्टी है ना, इसको आपने दोनों साइड से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब इसको आपने शर्ट के सेंटर में रखना है
और यहाँ पे पहले आपने सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों साइड पे जो मैंने लाइंस लगाई थी ना, उसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से बीच में से कट कर लेना है, एंड पे कट लगा लेने हैं और इसको पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए शर्ट में हमारे पास इस तरह से ये रेडी हो गया इसमें। अब इसमें हमने क्या करना है, जो डोरी वाला फैब्रिक है वो फिल करना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है बुकरम को पलटा के। अब यहाँ पे भी आप चाहे तो सिंगल फुट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसी से आराम से लगा लेती हूँ तो मैं यही यूज़ करूँगी। इस तरह से आपने डोरी वाली पट्टी को रखना है इसके नीचे, और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इसमें ये होगा कि आप देखें डोरी पाइपिंग भी आपकी बन गई और आपको नीचे अलहदा से फैब्रिक भी नहीं लगाना पड़ा। इसमें पहले से ही आपकी डोरी आपस में ज्वाइन है। और ना हम क्या करते हैं, इस तरह से डोरी को अटैच करते हैं, उसके बाद हम नीचे फैब्रिक फिल करते हैं, तो नेकलाइन हमारे पास काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसमें आपको बार बार फैब्रिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इस तरह से 2 पट्टियों से आपकी डोरी पाइपिंग भी बन गई और आपका जो नीचे स्लिट था वो भी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं दूसरी सिलाई भी लगा लेती हूँ, चाहे तो इसको तुरपाई कर ली, यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ हमारे पास बिल्कुल बारीक सी डोरी पाइपिंग तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखें ऊपर 2.5 इंच स्लिट ओपन है और बाकी इस तरह से फिक्स होगी स्लिट, डोरी पाइपिंग भी अटैच होगी और नीचे से हमें अलग से फैब्रिक भी नहीं लगाना पड़ा। ये देखें, तो यही थी आज की सिंपल सी वीडियो। आई होप आपको ये नया आइडिया पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।